फिर सूत जी बोले कि साधु बनिया मंगलाचार पूर्वक देवता को पूजा करके आचार्यों को धन देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। तब धनोमत दोनों महाजन बनिया हंसकर बोले कि हे दंडी, क्यों पूछते हो? क्या आपको रुपया लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल लता पत्रादिक है। तब दंडी वैश्यों के निष्ठुर वचन सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह दंडी बनिया के पास से चलकर समुद्र के पास जाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर साधु नित्य क्रिया करके नाव को जल से ऊपर उठी देखकर आश्चर्य करने लगा और ज्यों ही नाव में लता पतादिक देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि में गिर पड़ा और सचेत होने पर बनिया अत्यंत चिंता करने लगा। साधु का दामाद बोला कि व्यर्थ शोक की सूख लिए करते हो, दंडी ने श्राप दिया है, वहीं से सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं के शरण में चलो, उन्हीं से मनोरथ सिद्ध होगा। साधु दामाद का यह वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम करके भक्ति से आदर युक्त वचन बोला, हे दंडी, जो मैंने आपके सामने कहा था सो अपराध क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार प्रणाम करके अत्यंत शोकाकुल हुआ और रोने लगा। तब दंडी उसे रोते देखकर बोले कि तुम रुदन मत करो, मेरे वचनों को सुनो, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो, इसी से तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर वह साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से ब्रह्मादिक देवता भी मोहित होकर आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित मूड में आपको कैसे जानूं? कृपया हम पर भी शीघ्र प्रसन्न होइए, यथा विभव विस्तार से मैं आपका पूजन करूंगा। मुझे पहले का धन दीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ, भक्ति युक्त हूँ। यह वचन सुनकर जनार्दन भगवान प्रसन्न हुए और मनोवांछित वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ा। सतदेव की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, इसे अपने स्वजनों से बतलाया तथा भगवान का यथाविधि पूजन करके सतदेव के प्रसाद से बड़ा हर्षित हुआ और नाव को यत्न से चलने योग करके अपने देश की ओर चल दिया। जब साधु अपने नगर के निकट आया तब अपने दामाद से कहने लगा, मेरी रत्नपुरी बंबई को देखो। ऐसा कहकर धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की स्त्री को देखकर प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित वैश्य बहुत से इष्ट मित्र और धन सहित आ गए हैं। दूत के मुख से इसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई और सतदेव की पूजा कर कन्या से कहने लगी कि मैं पति दर्शनार्थ जाती हूँ, तुम भी शीघ्र ही व्रत को समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार माँ के वचन से सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली गई। तब भगवान सतदेव के ने क्रोध होकर उसके पति और नाव को धन के सहित जल में डुबा दिया। तब कालावती कन्या अपने पति को न देखकर अत्यंत शोक से रोती हुई भूमि में गिर पड़ी। तब साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर भयभीत मन से कहा कि यह क्या आश्चर्य हुआ, और नाव चलाने वाले समस्त मल्लाह लोग भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देखकर अति विह्वल होकर रोती हुई अपने पति से कहने लगी कि वह जमाता अभी नाव के साथ कैसे अग्लक्षित हो गए, ना जाने किस देवता के अनादर से ऐसी आपत्ति आ पड़ी। श्री सतदेव के महात्म को कौन जान सकता है। यह कहकर अपने स्वजनों के साथ रोती हुई कन्या को गोद में लेकर विशेष रोने लगी और कालावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित होकर पति की पाद खड़ाऊ लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह हाल देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोकायुक्त से होकर चिंता करने लगा कि सतदेव की माया से
बारंबार दुखित हो रहा हूँ, किंतु अब यथा विभव विस्तार से श्री सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूंगा। इस प्रकार वह सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इस पर दीनों के पालन करने वाले सत्यदेव जी संतुष्ट हुए। भक्त वत्सल श्री सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यह प्रसाद खाकर यदि फिर आवे तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसा वचन सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को खाया और फिर आकर अपने पति को देखा। तब कालावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब आप घर चलिए, क्यों देरी करते हैं। कन्या का वचन सुनकर साधु अपने दामाद सही संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। घर जाकर सत्यदेव की पूजा को महीने महीने संक्रांति में विधि पूर्वक करने लगा। पश्चात वह इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में गया। सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आपसे एक और भी कथा हम कहते हैं। इति श्री सत्यनारायण षष्ठो अध्याय समाप्त।